अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले हमारी 70+ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं और जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड पावर वायरिंग में तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक वो तमाम वीडियो भी पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर पर कि मल्टीमीटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसकी तमाम डिटेल्स बताने की, यानी एम्पेयर्स कैसे चेक कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे और कंटिन्यूटी जो है वो हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका जो कंटिन्यूटी पॉइंट है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको ये मल्टीमीटर इस वक्त नज़र आ रहा है ऑफ़ हालत में है। ओके, ये इस वक्त ऑफ़ हालत में है। हम इसको जब ऑन करेंगे वोल्टेज चेक करने के लिए, फ़र्स्ट हम वोल्टेज से लेंगे। वोल्टेज हम बिल्कुल इस तरह सीधा रखेंगे। ये साइड पर आपको वी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर वी आया, ये आगे शो हो रहा है 0.118 यानी 0.18। इसका मतलब होता है कि अभी वोल्टेज ज़ीरो है। ओके, यानी अभी नो वोल्टेज। ओके, अभी हम दोबारा इसकी ये जो लीड होती हैं इसके अंदर दो लीड रहेंगी, ये वाली रेड एंड ब्लैक टेस्टिंग लीड, ब्लैक टेस्टिंग लीड एंड रेड टेस्टिंग लीड। अभी हम इसका वोल्ट चेक करेंगे। एक टर्मिनल हम न्यूट्रल साइड पे लगाएंगे और एक टर्मिनल हम फेस साइड पे लगाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो फेस वोल्टेज है वो 258 के करीब आ रहा है। ओके दोस्तों, यानी 258.2, मेरा ख्याल है क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसमें 257 ये वेरी करता रहता है, इसमें नो प्रॉब्लम, 1 वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, और होम कंट्री में क्या होता है कि 220, 215, 225 इस तरह वोल्टेज शो करता है। ओके, और यहाँ गल्फ़ में 240, 239, 230 यानी 230 से ऊपर ही रहेगा। ओके, और अब हम आपको बताएंगे कि हम एम्पेयर कैसे चेक कर सकते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए हमको इसकी सिलेक्शन करना पड़ेगी। एम्पेयर पे ये बैग घुमाएंगे ऐसे एम्पेयर पे, और यहाँ पर ए का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, ए का सिंबल यहाँ पे, ये देखिए। जब एम्पेयर पे आ जाए तो फिर हमने ये जो टेस्टिंग लीड हैं ये यूज़ नहीं करनी है। ओके, ये जो ब्लैक एंड रेड टेस्टिंग लीड हैं ये हमने यूज़ नहीं करनी। और फिर क्या करना, हमने सीधा क्लैंप मीटर का ये वाले इन हिस्सों को पुश करना थोड़ा सा, और इस तरह एक वायर पे इसको इंटर कर देना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा 0.15 एम्पेयर एक वायर पे। इसको ओनली 1 वायर पे ही हम कनेक्ट करते हैं, फेस वायर पे। अगर आप न्यूट्रल वायर पे भी कनेक्ट करेंगे तो उतना ही एम्पेयर शो करेगा, लेकिन इसको दोनों वायरों पे इकट्ठा एक साथ ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करेंगे तो ज़ीरो वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि 0.15 एम्पेयर 0.15 एम्पेयर करंट जा रहा है फेस से और न्यूट्रल से बैक जा रहा है 0.15। ओके, यानी माइनस हो जाएगा। सो आप अकेले न्यूट्रल से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह न्यूट्रल वायर पे लगाया, ये देखिए 0.14, ठीक है, यानी तकरीबन वो देखिए अभी 0.14, 115 यानी वेरी करता रहेगा। 1 मिली, ये मिली में है, मिली एम्पेयर में है, यानी 14 मिली एम्पेयर, 15 मिली एम्पेयर मैक्सिमम इसका रेटिंग आ रही है। और इसके लिए हमको ये लीड यूज़ करने की साथ में ज़रूरत नहीं होती। एम्पेयर चेक करने के लिए लीड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, और उसके बाद बात आती है कि हम इसकी जो कंटिन्यूटी होती है, जो हम अगर किसी केबल में फ़ॉल्ट आ जाए या किसी फ़ॉल्ट को ट्रेस करना, यानी किसी वायर को ट्रेस करना हो कि ये, यानी जब हम कंट्रोल का काम करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी MDB या SMDB होती है वहाँ पर बहुत सी वायर होती हैं। ओके, तो उनमें वायर को ट्रेस करने के लिए हम कंटिन्यूटी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये लास्ट में नज़र आ रहा होगा,
इसको घुमा लें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हम ये बीज़र का बटन एक बार प्रेस करेंगे, एक बार ओनली। इस कोना में आपको एक बीज़र का निशान नज़र आएगा, एक बार इसको प्रेस करेंगे, आइए इधर नज़र आया, ये इसके ऊपर बीज़र का निशान नज़र आ रहा है, ओहम के ऊपर बीज़र का निशान नज़र आ रहा है। और मान लीजिए जब हम किसी केबल, जो हमारी कोई भी एक वायर हम जिसको चेक कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर लगाया, और जब हम दूसरी साइड पे उसको लगाएंगे तो अगर बीज़र बजेगी, यानी एक ही वायर होगी ना, एक ही वायर होगी, तो दूसरी साइड पे जब हम लगाएंगे उसके दूसरे सिरे पर वायर के, तो इस पे बीज़र बजना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने सही जगह पे कनेक्ट किया वायर को, ठीक है, तो फिर क्या होता है इस तरह, यानी मान लीजिए कि इसके बीच में एक वायर का टुकड़ा था, वो आपस में कनेक्ट हुआ और इस तरह आवाज़ आएगी, ओके, आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। इस तरह बीज़र बजेगी तो हमें पता चल जाएगा ये कि एक ही वायर है, ठीक है। कंट्रोल में जब हम वायर को ट्रेस करते हैं तो इस तरह करते हैं। और उसके बाद अगर किसी वायर में फॉल्ट आ गया, यानी न्यूट्रल, फेस, अर्थ, इन तीनों में से कोई आपस में टच भी हो गया, तो जब हम यानी उसको चेक करेंगे तो फिर भी हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इन वायरों में फॉल्ट